Starting with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farhina Muhammad with you. So let's go with the topic named as fourth feature of democracy. The fourth feature of democracy is rule of law and respect for rights. रूल ऑफ लॉ मतलब जो कानून है वही रूल करना चाहिए, ना कि कोई पर्सन रूल करना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब जहाँ पे लोगों के राइट्स की रेस्पेक्ट की जाए। इस फीचर में भी हम एक कंट्री की एग्जाम्पल लेंगे जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज साउथ अफ्रीकन कंट्री। वहाँ पे डेमोक्रेसी के इस फीचर की कोई वैल्यू नहीं थी। जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था 1980 में। वहाँ पे वाइट्स यानी वाइट रेस के जो लोग थे वो रूल कर रहे थे, हालांकि वो माइनॉरिटी में थे, फिर भी वो रूल कर रहे थे। वहाँ पे वाइट्स से जिम्बाब्वे को आज़ादी हासिल हुई 1980 में। जिम्बाब्वे में एक पार्टी थी जिसका नाम था ज़ैनुपिया पार्टी। इस पार्टी ने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की। जिम्बाब्वे में हमारी कंट्री इंडिया में भी एक पार्टी है जिसका अहम रोल रहा है आज़ादी में इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी तरह से ये जो पार्टी थी जिम्बाब्वे में जिसका नाम था ज़ैनुपिया, जैसे यहाँ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे थी ज़ैनुपिया जिम्बाब्वे में। इसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था जिम्बाब्वे में फॉर देयर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट माइनॉरिटी रूल। इस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ये एक नेशनलिस्ट लीडर और एक पॉपुलर लीडर भी थे। इन ईयर 1980 रॉबर्ट मुगाबे इलेक्शन जीत जाते हैं और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब आगे और इलेक्शंस में जीत हासिल करने के लिए इसने क्या किया? ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस टैक्टिक्स टू विन द इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंज लाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया। कैसी चेंजेस? इसने चेंजेस लाई प्रेसिडेंट के पावर्स को बढ़ाने की। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई ताकि प्रेसिडेंट के जो पावर्स है उनको वो इंक्रीज कर सके। सारी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लाई गई जो इनके फेवर में जाती थी। तो अपोजिशन पार्टी थी वहां पे, उनके जो वर्कर्स हुआ करते थे उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, हरास किया जाता था बाय ज़ैनुपिया पार्टी। कोई भी पार्टी या ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे वहां पे अगेंस्ट दिस पार्टी। जिम्बाब्वे क्योंकि प्रोटेस्ट करना इन्होंने इलीगल करार दिया था, ऐसा करना जुर्म करार दिया जाता था, तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। और तो और टेलीविजन और अदर मीडिया all were under the control of ज़ैनुपिया पार्टी। इवन जुडिशरी जस्टिस यानी कि कोर्ट्स जो थे उनके डिसीजंस को भी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी जिम्बाब्वे में। अंडर द रूल ऑफ ज़ैनुपिया जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय द ज़ैनुपिया पार्टी। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों हमें ये पता चलता है, अगरचे जिम्बाब्वे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोगों ने इसको इलेक्ट तो किया था मगर अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रही थी वहां पे ये। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो फीचर है रूल ऑफ लॉ ये एब्सेंट है जिम्बाब्वे में। रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स वो भी एब्सेंट है।
time. So this was the last feature of democracy. Hope you have fully understood. This was all for today's topic. Thanks.